आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक महीनों से बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। वन रैंक वन पेंशन को लेके सरकार है जो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और पूर्व सैनिक भी मानने को तैयार नहीं है। लगातार धरना प्रदर्शन, अपना जमावड़ा जंतर मंतर पे सरकार के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जी साहब, आप कहाँ से आए? हम आए हैं बठिंडा से। अच्छा जी, आपको उम्मीद है वन रैंक वन पेंशन की जो आपकी मांगे हैं वो सरकार मान लेगी? हमें पूरी उम्मीद है। हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार हमारी बात मानेगी। हमें पूरा भरोसा भी है, क्योंकि पहले जितना हमें दिया है अगर उसके अंदर कमी रहेगी तो सरकार दूर करेगी। हमें पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है सरकार? हाँ जी, पूरा भरोसा है, हमारी बात मानेंगे। नहीं, आप लगभग 2 महीने से बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, आपको कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आया अब तक मिला? नहीं, हम सभी जगह पर जा कर के, जैसे कि डीसी को, डिस्ट्रिक्ट के मतलब डीसी को भी हमने मांग पत्र दिया है और सभी जितने भी एमपी हैं उनको भी दिया है। वो हमारी खबर पहुंचती है उनके पास, कभी ना कभी तो देंगे। हम बैठे हैं तब तक जब नहीं, सरकार है उनके कान पे बिल्कुल भी जूं बिल्कुल रेंगने को तैयार नहीं है। सरकार है, ना तो उनके कोई नुमाइंदे आ रहे हैं, ना कोई उनका उच्च अधिकारी आके बात कर रहा है। तो किस तरह से मतलब उम्मीद है आप लोग? नहीं, हमारी आवाज़ उन पर पहुंच रही है आपकी तरफ से। देखो, सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया है, उसके पास हमारी बात जाती है। जब सुनेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर बैठे ही है। जी साहब, आप बताइए। हमको आज 77 डेज़ हो गए इधर बैठे को। हमने राजनाथ से मीटिंग किया था, उन्होंने आपको हमारे को ये बोला था आपकी जनसंख्या कम है। हमने उनको 20 फरवरी को, 3 अप्रैल को, 30 तारीख को अपनी जनसंख्या दिखाई है। अभी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कोई बड़ा एक्शन करने के लिए प्लान कर रहे हैं। वो बड़ा एक्शन क्या होगा, हमारे जो बैठे हैं पीछे हेड, वो कुछ दिनों में ही बता देंगे। अभी हम छोटा एक्शन नहीं करेंगे, कोई बड़ा ही एक्शन करेंगे, क्यों सरकार बोली होकर सोई पड़ी है। सरकार जो उठ नहीं रही, सरकार को हम बताएंगे कि हम कितने लाखों हज़ारों की तादाद में साबका सैनिक है जिनके पीछे सरकार लगी है ना। 3% अफसरों के पीछे जो सरकार लगी है, हमारी गिनती 97% है। और हम सरकार को ये बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, वो हम सरकार को बताएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती। नहीं, अब तक देखिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना चला है। मोदी साहब के सभी ने क्या नाम उनके उसमें जो है बहुत सारी क्या नाम ऐसी ये भाई मोदी तारीफ़ की है, मोदी सरकार, मोदी ऐसी है, मोदी जी हमारे वैसी हैं। आप तो धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं आज की डेट में। मतलब आज चुनौती नहीं, हम धरना शांतिपूर्वक ही चला रहे हैं, पर हम सरकार को जब सोई पड़ी होती ना, फिर उसको जगाने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन करना पड़ता है। एक्शन किस टाइप का होगा वो हम टाइम के टाइम ही बताएंगे हम कौन सा एक्शन। आज 15 दिन हो गए, एक्शन की तैयारी चली रही है लगभग जो है क्या नाम, कि आप लोग यही धमकी दे रहे हैं क्या नाम 15 दिनों से कि क्या नाम एक्शन होएगा। किस टाइप का एक्शन होगा कुछ बताएं? एक्शन अभी हम नहीं बताएंगे, हम फौजी आदमी है, हम कोई भी प्लान करते हैं वो हम उसको टाइम के टाइम ही हम बताएंगे। अगर मान लो 32 लाख सैनिक है ना, पूर्व सैनिक, और एक सैनिक के पीछे तकरीबन 500 बंदा है, और उनकी गिनती लगा लेनी चाहिए सरकार को कि कितनी गिनती बन जाएगी। सरकार 3% वालों के पीछे लगी है। पहली बात तो हमारे कुछ बंदे जनरल वीके सिंह को मिलने गए थे, और वो उनकी बोलने की, करने की, सुनने की वही उसके अभी तक उसके है। अभी तो वो एमपी बन गया है, उसको कोई जो पब्लिक में डीलिंग करनी वही चाहिए उसको। अभी तक फौज वाली उसके है, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। आप कहीं देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वो बोल रहा वीडियो बंद कर दो, मेरे घर में वीडियो नहीं बना सकते। क्यों वीडियो क्यों नहीं? कहीं भी किसी डीसी को, एमपी को। जनरल वीके सिंह ने क्या कहा, आप लोगों के पक्ष में कहा है या आप लोग के विपक्ष? क्या वो बोल रहा है कि 94% जो है अब ओवर को मिला है, ओवर जेसीओ को 6% हमारे को मिला है। हम उसको, मैं खुद उसको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ बहस कर, और मैं तेरे को बताता हूँ कि हमारे को कितने % मिला, आपको कितने % मिला है। वैसे उसको अभी तक उसके, आप तो उसने अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ कर ली। अगर वही डेट ऑफ बर्थ की गड़बड़ किसी जवान की होती ना, तो उसका कोर्ट मार्शल कर देना। तो इन्होंने सरकार ने, ऐसी सरकार है ये।
अभी तक आप लोगों के धरने के ऊपर जनरल सतबीर या जनरल बख्शी का कोई वो आया है क्या नाम? हम कोई जनरल सतबीर को, किसी बख्शी को हम इधर नहीं घुसने दें कि उन्होंने हमारे को पहले ही लूटा है, कूटा है। हमारी जनसंख्या दिखा के जनरल सतबीर मेरे जवान सब कुछ आप ले गए, और अभी हमने उनसे कुछ नहीं लेना। हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम राष्ट्रपति को भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी मिल सकते हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। हमारे फौजी भाइयों के बच्चे, कोई तहसीलदार लगा है, कोई इंस्पेक्टर लगा है, कोई कनेडा में, कोई अमेरिका में, हम इतने काम कर सकते हैं। तो अपने लिए कि मांग पत्र देना जब किसी मंत्री से बात नहीं कर सकते, हमारे को सब जागरूकता है। हमें जनरल बख्शी की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो है बीच में पूर्व सैनिक है और लोगों से बात करेंगे। आइए जी दाऊ जी, आपके चैनल से मैं सभी पूर्व सैनिकों को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद बोलता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे ये भारत के पूर्व सैनिक, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ हर प्रदेश से समर्थन देने आ रहे हैं। 77 दिन हो चुके हैं, और जो हमारा सोचना है कि अगर ये पूर्व सैनिक शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो इनकी मांगे हैं सरकार को उनके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार करके वो पूरी करनी चाहिए। नहीं तो देखो, अफसर से हैं 3%, ये जवान हैं 97%, 3% को सरकार ने खुश कर दिया है और 97% को नाराज कर रखा है, जिसमें वीर नारी विधवा, ये सिपाही से जेसीओ रैंक से सूबेदार ऑनरी तक के जो बच्चे हैं, बंदे हमारे हैं, उनको जो भी इनकी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए और शीघ्र पूरी करनी चाहिए। नहीं तो यह आंदोलन का रूप बड़ा हो जाएगा और फिर देखो क्या होता है, आमने सामने की बातें हो सकती हैं। लेकिन हमारा ये है कि शांतिपूर्वक हम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक करेंगे। देश का गौरव, देश का तिरंगा, उसको कभी नीचा नहीं होने देंगे। ये हमारे सैनिकों की ये, क्योंकि तिरंगे की सेवा हम जब तक सेवा में रहते हैं तब तक करते आए हैं, और मरेंगे तब तक, अंतिम सांस तक तिरंगे की सेवा करेंगे, भारत देश की हम सेवा करेंगे। लेकिन सेवा तो आपने दे दी, अब सरकार का काम है आपका सेवा दे करने का, तो सरकार इस पे तो मान ही नहीं रही है। आपने तो सेवा दे दी है, जब भी तो हमारा देश सुरक्षित है। अगर आपने सेवा नहीं दी होती ना, तो हमारे देश के लोग जो है सुरक्षित नहीं होते। आप लोगों ने सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड सब में गुजार के आप जो है डिसिप्लिन तरीके से आपने सेवा दी है। अब सरकार का काम है आप लोगों की सेवा करने का। पूर्व सैनिक अगर क्या ना, हमारा जो है देश का जो है ये फुटपाथ पे जो है 1 हफ्ते बैठ के अपनी मांगों को लेके मांग रहा है और उसकी मांगें नहीं पूरी हो रही है, तो क्या समझते हो आप, मतलब देश के लिए क्या? ये देखो, इनकी मांगें हमारी पूर्व सैनिकों की जितनी ये देरी करेंगे वो देश का दुर्भाग्य ही मानता हूँ मैं तो। क्योंकि सरकार जो ये भारतीय जनता पार्टी पावर में जब आई तो मोदी जी ने खुद कहा था भी हम पूर्व सैनिकों के साथ हैं और रहेंगे, इनकी मांगें पूरी करेंगे। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, रेवाड़ी के अंदर लाखों की भीड़ थी, उसमें बड़े बड़े वादे किए थे पूर्व सैनिकों के साथ हम ऐसा ऐसा करेंगे। आज तक उन वादों में से कोई वादा पूरा हुआ? देखो, मरने पेंशन दिया, लेकिन उसमें जो विसंगतियां रह गई वो पूरी नहीं हुई। उसी के लिए अब आरोपी 2 का जब रिजल्ट आया तो उसमें इन्होंने सब ने देखा कि हम तो ठगे हुए रह गए। सो उसमें आप सब ये जो बैठे हैं हमारे भाई, ये और बैठेंगे और तादाद बढ़ेगी तो वो देखो अच्छा नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन को शांतिपूर्वक ही रहने दें और इनकी मांगें पूरी करें। पूर्व सैनिकों की मांग पूरी करें। लगातार पूर्व सैनिक जो है सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और आज है 77वां दिन जो पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, सरकार से आज भी अपील कर रहे हैं।